हेलो दिस इज़ विशाल एंड यू आर वाचिंग सेकंड वीडियो ऑन पॉलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें हम पॉलिटी में आज सेकंड वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे किसकी प्रेम्बल्स एंड शेड्यूल्स की। सर किसकी बात करने वाले हैं सर? प्रेम्बल्स एंड शेड्यूल की। तो वेरी नीटली जिस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियोस में पॉलिटी के बारे में बताया, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया, आज मैं प्रेम्बल और शेड्यूल के बारे में बात करूंगा। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो से कुछ नोटिस करा कि हर एक वीडियो 20 मिनट्स की लेंथ तक जा रही है। इसको अब मैं थोड़ा सा कम करूंगा, टॉपिक थोड़ा शॉर्ट करूंगा, स्टिप करूंगा, और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। मैक्सिमम मेरी अप्रोच रहेगी कि आपको क्वेश्चन बताऊं कि किस तरीके से फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को आगे चलते हुए करेंगे। बेशक मैं अपने बोलने की स्पीड को थोड़ा सा स्लो रख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन मैं आपको इतना कोप अप करवाऊँगा, मैं आपके साथ इतना कोप अप करूँगा कि ता आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा और मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पे अगर एक गैप रह गया, बैरियर रह गया, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जो आप समझ ना पाए, तो फिर मेरा यूट्यूब पे इन सब चीज़ों को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, जिन जो यही कंसेप्ट लेके बैठी हुई हैं। लेकिन अगर मैं आप तक वो जो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाया, तो ये वीडियोज़ बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है। ओके? तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो मैं आपको ये एक बात रिक्वेस्ट कर दूँ कि यार प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक जब काउंट होगा सब्सक्राइबर्स का तो वीडियोज़ काफ़ी सारे लोगों के पास जाएँगी और वो इन्हें देखेंगे, कुछ उनमें से देखेंगे, कुछ उनमें से नहीं देखेंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। इस तरीके से मुझे भी वीडियो डालने का मन करता रहेगा। ओके? तो वीडियो को लाइक कर दें या चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके? तो बात करने वाले हैं आज हम प्रेम्बल और शेड्यूल की। और सर प्रेम्बल होता क्या है सबसे पहले? व्हाट इज़ प्रेम्बल? सर शेड्यूल की बात तो बाद में करते हैं। सर प्रेम्बल क्या होता है? सबसे पहली बात हमें ये समझा दो सर। आज तक हमने प्रेम्बल और शेड्यूल सुना तो है सर, लेकिन सर हमें एक्चुअल में इसका आज मतलब समझा दो सर, क्या होता है प्रेम्बल? मतलब जब भी आपने कोई भी एक बुक खरीदी होगी, जब भी आपने कोई भी एक बुक खरीदी होगी, तो बुक के पहला पेज या फिर आप जब कंटेंट देखते हो बुक का, तो बुक में जो पहले पन्नों पे, जो बुक का जो स्टार्टिंग पन्ना होता है, उस पे जो चीज़ें लिखी गई होती हैं, या फिर आप प्रीफेस मानिए बुक का, है ना? तो उसमें जो सब चीज़ें लिखी होती हैं, वो क्या बता रही होती हैं आपको? वो ये बता रही होती हैं कि इस बुक में आगे चल के जिस तरीके से आप बुक को पढ़ोगे, उसमें क्या मिलेगा और इस बुक को बनाने का उद्देश्य क्या है? यही चीज़ें। ऐसा ही होता है ना? तो आपको सेम जो चीज़ है, प्रेम्बल भी क्या डिस्क्राइब कर रहा है? किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है सर? प्रेम्बल डिस्क्राइब कर रहा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि हमारे भारत के संविधान को कौन डिस्क्राइब कर रहा है सर? प्रेम्बल। ओके, सिंपल सी बात समझ आ गई आप लोगों को? ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर प्रेम्बल तो हमारा अपना तो नहीं था सर ना, है ना? प्रेम्बल हमारा खुद का बनाया हुआ तो नहीं है, है ना? कहीं न कहीं से बारो करा है सर। प्रेम्बल का कांसेप्ट कहाँ से बारो करा है सर? मैं आपको बता दूँ, प्रेम्बल का जो कांसेप्ट है, इट इज़ बारोड फ्रॉम यूएसए। ये कहाँ से बारो करा हुआ है? यूएसए से। ये यूएसए से बारो करा हुआ है, यहाँ देखा, यूएसए से बारो करा हुआ है। ओके? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बनता है कि सर प्रेम्बल व्हाट इज़ प्रेम्बल? प्रेम्बल इज़ आल्सो नोन एज़ द प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वी कैन से ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गिव्स द ओवरव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक प्रेम्बल भारत के संविधान का वो हिस्सा है जो हमें भारत के संविधान के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है कि भारत के संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या है, किन विषयों को लेके भारत का संविधान बना और किन चीज़ों की भारतीय संविधान रक्षा कर रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे। इट हाँ, तो यहाँ पे देखिए, लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि यूएसए से इसके कंसेप्ट को बारो करा गया, और जो लैंग्वेज है, जो प्रेम्बल की लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में प्रेम्बल को लिखा गया है, वो लैंग्वेज किस तरीके की यूज़ होगी, वो कहाँ से लिया गया सर? ऑस्ट्रेलिया से। लैंग्वेज कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ओके, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बारो करी लैंग्वेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द कंसेप्ट ऑफ प्रेम्बल को बारो करा हमने सर यूएसए से। 2 क्वेश्चन्स यहाँ पे आपको समझ आए होंगे। तो सर इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्या सर? ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन क्या है सर? आपको याद आ रहा होगा सर, अब क्या था याद आ रहा होगा सर आपको? वो सेशन जिसमें किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने पर ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन पास करा था, कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जब जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन को रखा था, और उसे अडॉप्ट करा था कब? 22 जनवरी 1949 को। ओके, समझ आ रही है बात आपको, है ना? तो ये क्या है, प्रेम्बल भी आपका जो अडॉप्ट हुआ 22 जनवरी 1949 को, वो भी इन्फोर्स होता है कब सर? आपका जिस दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होता है, उसी के साथ इन्फोर्स हो जाता है, क्योंकि प्रेम्बल इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं सर, 2 चीज़ें सर आपने हमें और बता दी सर, क्या? कि preamble was adopted on 22 January 1949, and sir it came into force with the came when the Constitution of India came into force on the same date 26 जनवरी 1950। एंड मैंने आपको ये भी बताया बच्चे कि ये रीज़न क्या था कि 26 जनवरी को ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स होता है। रीज़न ये था आपका 1929 वाला कांग्रेस का सेशन जो लाहौर में हुआ था, जिसमें तय करा गया था कि 26 जनवरी को हम क्या मनाया करेंगे? इंडिपेंडेंस डे मनाया करेंगे। इसलिए भारत के संविधान को लागू कब करा गया? 26 जनवरी 1949 को। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम, कुछ एक स्टेटमेंट पास करी गई हैं। देखो बच्चा, कुछ भी इतिहास में होता है, तो जो भी इतिहासकार या फिर जो भी उस टाइम के बुद्धिजीवी होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ उसके बारे में कहते हैं ना, अपनी अपनी राय रखते हैं। तो देखिए, कुछ ना कुछ राय रखी गई किसके द्वारा, किसके लिए? आपके प्रेम्बल के लिए। प्रेम्बल के लिए आपके अन्य पालकी वाला जी क्या कहते हैं? ठीक है, ये कहते हैं कि आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ही सेड दैट प्रेम्बल इज द आईडी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आईडी कार्ड क्या होता है बच्चा? आईडी कार्ड वो होता है जो हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी दे रहा है। तो मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया पहले ही कि प्रेम्बल भी क्या करेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बारे में बताएगा, उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएगा। ओके, हारोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा सर? के एम मुंशी ने। कौन है ये हमारे के एम मुंशी? के एम मुंशी इज द के एम मुंशी वाज द हेड ऑफ
बिजनेस कमेटी के हेड थे आपके कौन, के एम मुंशी। ओके, देन की नोट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कौन, प्रेम्बल सर। ये सारी स्टेटमेंट सर किसके लिए यूज हो रही हैं आपके, प्रेम्बल के लिए। किसके यूज यूज हो रही है सर, प्रेम्बल के लिए। ओके ना, तो यहाँ पे चलते हैं की नोट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कह रहा है, एन एस बैकर। ये भी आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, किसके द्वारा कौन सी स्टेटमेंट यूज करी गई है। ओके, अब इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज होते हैं ना, यहाँ पे भी हम इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे। इंग्रेडिएंट्स क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पीपल ऑफ इंडिया, है ना। नेचर किस तरीके का, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड में अप एंड डाउन हो गया। यहाँ पे आपने सबसे पहले देखना है कि सोर्स ऑफ जो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो कौन है, पीपल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का जो सोर्स है इसका, एनर्जी का, यानी कि अथॉरिटी का, एनर्जी तो नहीं वर्ड यूज़ करेंगे, अथॉरिटी, यानी कि भारत के संविधान को जो अथॉरिटी दे रहा है वो कौन दे रहा है, वही द पीपल ऑफ इंडिया, वही द पीपल ऑफ इंडिया और द पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो यहाँ पे नेचर, भारत के संविधान का नेचर किस तरीके का भाई, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वर्ड ऐसे हैं, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये दो वर्ड ऐसे हैं जिन्हें भारत के संविधान में और भारत के संविधान के जो प्रेम्बल है उसमें मूलतः स्टार्टिंग में ऐड नहीं करा गया था, लेकिन बाद में ऐड करा गया था। किसके द्वारा सर, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। ओके, इसकी भी बात करेंगे आगे, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं हम कुछ मूलतः कुछ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स की जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस की बात करता है। प्रेम्बल में क्या लिखा हुआ है, जस्टिस। प्रेम्बल में कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे, जस्टिस। सर जस्टिस कौन कौन से तरीके का, सर सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि एक इंसान को, एक भारत के नागरिक को हर एक तरीके का जस्टिस मिले। कौन कौन से तरीके का सर, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों तरीके के जस्टिस की बात करिए इसमें प्रेम्बल में। देन सर आता है नेक्स्ट वर्ड, लिबर्टी। दिस वर्ड इज ऑल्सो रिटन इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए प्रेम्बल का एक फोटो लगा दूंगा, आपको वो भी दिखा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, लिबर्टी किसकी सर, थॉट, यानी कि सोचने की आपको आज़ादी है, एक्सप्रेस करने की आज़ादी है सर, वर्शिप करने की आपको आज़ादी है। ठीक है, बिलीफ एंड फेथ, आप विश्वास रखें किसी भी चीज़ में, वो आप तक है, उसकी भी आपको आज़ादी है। ओके, इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, यानी कि बराबरी और एक बराबर अपॉर्चुनिटी की भी आपको क्या है, इक्वलिटी, है ना। आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जैसे आप सभी लोग फॉर्म लगाते होंगे, एसएससी, जेकेएसएसबी, जेकेपीएसआई, है ना, जो भी एलिजिबल होंगे, तो वो आपके लिए राइट ऑफ, राइट, वो आपके लिए क्या, इक्वलिटी का काम कर रहा है ना। आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो कौन सा आर्टिकल देता है आपका, आर्टिकल नंबर 16, ठीक है ना। आगे चल के बात करेंगे इन सब चीज़ों की। ठीक है, तो अभी देखिए, फेटर्निटी यानी कि भाईचारा, हम लोगों में भाईचारा बना रहे, ये भी प्रेम्बल में लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब बात आती है अमेंडमेंट। प्रेम्बल में क्या कोई अमेंडमेंट हुई है सर अभी तक, हाँ, प्रेम्बल में एक अमेंडमेंट हुई है, जिस अमेंडमेंट को बोला जाता है 42nd अमेंडमेंट। क्या बोला जाता है सर, 42nd अमेंडमेंट। एंड 42nd अमेंडमेंट जो है इसी को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सर और क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में सर, यहाँ देखें हम, इट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट एडेड इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड। ये तीन वर्ड्स को ऐड करा था इसने, किसमें, प्रेम्बल में। किसने सर, प्रेम्बल में ऐड करा था, किसने सर, 42nd अमेंडमेंट ने कब हुई सर, 1976 में। 1976 में क्या हुआ आपका, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं, क्योंकि भारत के संविधान में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ सबसे पहली बार जब हुई थी वो यही था, यही समय था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी भाई, अब शेड्यूल्स की बात कर लेते हैं। बच्चे शेड्यूल की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी हम पार्ट्स की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स की डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पार्ट्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो तब मैं आपको आर्टिकल्स भी साथ साथ में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, इसलिए हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, पहले हम शेड्यूल्स की बात कर लेंगे। प्रेम्बल की बात हम कर चुके हैं। प्रेम्बल में बच्चा मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आते हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में। बच्चे सबसे पहले आप देखो कि प्रेम्बल का कंसेप्ट कहाँ से बारो करा है, दिस बिकम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। प्रेम्बल की लैंग्वेज कहाँ से बारो करेगी, ये सेकंड क्वेश्चन है ना। थर्ड क्वेश्चन की, हु सेड दैट आईडी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेम्बल को किसने बताया है आईडी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एन नेपाल की वाला, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, हारोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, के एम मुंशी ने सर। फोर्थ क्वेश्चन सर, की नोट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है सर, एन एस बैकर ने सर, है ना। व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन है सर, पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो कौन कौन से वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं सर, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये पांचों वर्ड्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं सर। कौन से दो वर्ड थे जिनको ऐड करा गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, वो भी अभी हमने बात करी। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख लो, जस्टिस सर, प्रेम्बल में सर जस्टिस की बात हुई है, किस किस तरीके का जस्टिस सर, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, है ना, तो आपका इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस। देन यहाँ पे लिबर्टी की बात हुई है, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड लिबर्टी ऑफ फेथ। ओके, इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 16 आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स भी देता है, फर्टर्निटी यानी कि भाईचारा। देन अमेंडमेंट की बात करी कि कितनी अमेंडमेंट इसमें हुई है सर, अभी तक इसमें ओनली वंस इट इज अमेंडेड, दैट वाज 42nd अमेंडमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने, है ना। तो कौन कौन से वर्ड ऐड करें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, शेड्यूल्स की। ओके, तो शेड्यूल्स देखो बच्चा, शेड्यूल याद करने के लिए सबसे पहले आप ये देख लो कि प्रेजेंटली जो प्रेजेंट डे आपके पास शेड्यूल है वो कितने हैं, देयर आर 12 शेड्यूल्स। लेकिन सर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने शेड्यूल्स थे, तब आपके पास 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है ना, वो कौन से हैं सर, वो आपके फर्स्ट 8 शेड्यूल हैं जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में तब के समय थे, वो आज भी हैं, लेकिन उसके बाद 4 और ऐड हुए, जिसके बाद ये 12 शेड्यूल्स टोटल आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, हम सभी शेड्यूल्स की बात करेंगे, कौन से शेड्यूल कब ऐड हुए, सभी शेड्यूल्स की बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लें, फर्स्ट टू 8 है ना बच्चा, जो फर्स्ट 8 हैं ये आपके प्रेजेंट डे भी हैं, और ये आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और अडॉप्ट हुआ था तब भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट थे।
समझ आई आपको बात? ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सर पहले 8 हैं क्या? ठीक है, इसके लिए बच्चा एक यूनिवर्सल ट्रिक है, हर एक एस्पिरेंट जो भी कभी पढ़ता है, जब मैं भी पढ़ता हूँ तो मैं भी इन चीज़ों को देखता हूँ, ठीक है ना? तो एक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम, एक सेकंड बच्चा, थोड़ा सा वेट। टीयर्स, पहले टीयर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे स्लाइड में लिखा नहीं जा रहा ढंग से। पहले हम इनकी बात करेंगे फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो यार आप इस ट्रिक को भी छोड़ दो, ठीक है? सबसे पहले आप यहाँ याद रखो कि जो आपके पास 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल के नाम क्या है बच्चा? सबसे पहला जो शेड्यूल है वो बात करता है किसकी? टेरिटरी एक्सपेंशन एंड ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि भारत में आपके पास 8 स्टेट्स प्लस 8 यूटीज़ हैं। इनकी टेरिटरीज़ कहाँ तक होंगी, इनकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक होंगी, ये कौन डिस्क्राइब करेगा? ये आपको फर्स्ट शेड्यूल डिस्क्राइब करेगा। यानी कि आपको पहला फर्स्ट शेड्यूल आपको क्या डिस्क्राइब करेगा कि भारत की 8 स्टेट्स और 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ कहाँ तक होंगी, ये कौन डिस्क्राइब करेगा? पहला शेड्यूल, ठीक है? सेकंड सर, एमोलुमेंट्स यानी कि सैलरीज़ की बात, यानी कि किस पोस्ट पे, किस संवैधानिक पोस्ट पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी क्या सैलरी होगी, वो कौन डिसाइड करेगा? वो आपकी जितनी भी चीज़ें डिसाइड करी गई थी, वो आपकी सेकंड शेड्यूल में प्रेज़ेंट है, ओके? सीधे आप ये याद रखना है कि पहला शेड्यूल आपको किससे डील करता है? टेरिटरीज़, एक्सपेंशंस एंड ज्यूरिसडिक्शन, ओके? ओवर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़, ओके? देन बात करते हैं हम किसकी सर? सेकंड शेड्यूल की। सेकंड शेड्यूल में क्या है सर? इट डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ एमोलुमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, यानी सैलरीज़ की बात कि किस पोस्ट पे, जो किसी भी पोस्ट पे, जो संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको क्या सैलरी दी जाएगी। जस्ट लाइक आपके गवर्नर, आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आपके हाई कोर्ट के जजेस, तो उनको क्या क्या सैलरीज दी जाएंगी, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सर ऑथ्स एंड अफर्मेशन की। थर्ड शेड्यूल किसकी बात करता है सर? ऑथ एंड अफर्मेशन की, यानी कि कौन शपथ लेगा, कौन क्या शपथ लेगा और कौन किसके सामने शपथ लेगा। जस्ट लाइक आपके जो पीएम होते हैं, ठीक है? पीएम को छोड़िए, आप सबसे पहले देखिए क्या, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना? ओह सॉरी, आप प्रेसिडेंट को देखिए, ठीक है? आप प्रेसिडेंट की बात करें, ठीक है? प्रेसिडेंट किसके सामने शपथ लेते हैं? सीजीआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन शपथ दिलाता है? प्रेसिडेंट, ठीक है ना? तो इसी तरीके से कौन किसको शपथ दिलाएगा और कौन किसकी क्या सौगंध रहेगी, किसकी क्या शपथ रहेगी, वो कहाँ पे लिखा हुआ है? शेड्यूल थर्ड में। फोर्थ में सर क्या? आपका राज्यसभा की सीट, यानी कि नॉमिनेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि कितनी सीट्स, सीटों का आवंटन किसमें? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किस स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी राज्यसभा में, जस्ट लाइक यूपी की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं राज्यसभा में। देन बात करते हैं हम किसकी सर? शेड्यूल्ड एरियाज़ की, यानी कि जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं उनका उनका किस तरीके से रख रखाव होगा, क्या प्रोविजंस उनके लिए बनेंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके लिए एस्टेब्लिश करे जाएंगे, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या कानून बनाए जाएंगे या उनके लिए क्या क्या स्कीम्स लाई जाएंगी, वो सब भी यहाँ पे बातें लिखी हुई, ओके? सिक्स शेड्यूल में आता है भाई आपका अदर शेड्यूल एरिया, जस्ट लाइक असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये जो स्टेट्स हैं ये आपकी आती हैं अदर शेड्यूल एरियाज में। इनका रख रखाव, इन स्टेट्स को किस तरीके से रखना है, इनके लिए क्या स्पेशल लॉज होंगे, वो कहाँ पे बात करी गई है? वो आपकी शेड्यूल नंबर 6 में बात करी है, ओके? देन आती है बात किसकी? फेडरल प्रोविजंस की। किसकी? फेडरल प्रोविजन। फेडरल प्रोविजन क्या होते हैं सर? जब पावर्स का जो है बंटवारा करा जाता है उसको बोलते हैं फेडरल, ठीक है ना? फेडरल सिस्टम, जब भी पावर्स का बंटवारा हो उसको बोलेंगे फेडरल प्रोविजन। तो देर आर फेडरल प्रोविजन, यानी कि शेड्यूल नंबर 7 में 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, अनदर स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट, ठीक है ना? यूनियन लिस्ट वो होती है जिसमें जिसमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे आपकी सॉरी केंद्र सरकार ही क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। नियरली देयर आर 100 सब्जेक्ट्स। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 100 चीज़ें, 100 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिस पे आपके सेंटर ही ओनली क्या बना सकते हैं? लॉ बना सकते हैं, ओके? देन आपके स्टेट में 61 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें ओनली स्टेट लॉज बना सकती है, ठीक है? देन करंट करंट लिस्ट वो होती है जिसमें दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं, लेकिन आपकी ज़्यादा पावर्स किसके पास होती हैं? सेंटर के पास होती हैं। उसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ये कानून बनाए जाते हैं, ओके? नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखो अच्छा, जब हम नेक्स्ट में आगे डिस्कस करेंगे ना इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में, तब आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तक आप इतना समझें, ठीक है? फेडरल प्रोविजन भी हो गया सर। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की जब बात आती है ना, तो मैं आपको इंटरलिंक करके चीज़ें बताऊंगा, ओके? ऑफिशियल लैंग्वेज बचा, एक तो 8वें शेड्यूल में भी है आपके, 17 नंबर क्या, 17 नंबर पार्ट नंबर 17 में भी है ना? और इसके लिए आर्टिकल्स भी हैं आपके पास, किसके लिए? ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है ना? तो 8 नंबर शेड्यूल में सबसे पहले बच्चा याद रखें कि 8 नंबर शेड्यूल जो है वो प्रेजेंट है अभी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रखा जाता है। एंड प्रेजेंट डे आपके पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब आपके पास कितनी लैंग्वेजेस थी? 14। कितनी बढ़ गई सर?
8 लैंग्वेजेस बढ़ गई सर, है ना? तो ये कौन-कौन सी लैंग्वेजेस थी जो बढ़ गई, है ना? तो उनका भी देखेंगे, ठीक है? तो देखो प्रेज़ेंट डे आपके पास कौन-कौन सी लैंग्वेजेस हैं मैं एक बार बोल के बताता हूँ आपको। असामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, है ना? और संस्कृत, संथली, सिंध, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये आपकी ऑफ़िशियल भाषाएँ हैं जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी लिखी हुई हैं। प्रेज़ेंट डे देयर आर 22 ऑफ़िशियल लैंग्वेजेस, ठीक है ना? ऑफ़िशियल लैंग्वेजेस को लेके आपके पास यहाँ पे जो अमेंडमेंट हो रही है बच्चा, एक हुई है 21st अमेंडमेंट, एक हुई है 71st अमेंडमेंट, एक हुई है आपकी 92nd अमेंडमेंट और लास्ट में 93rd अमेंडमेंट हुई थी जिसमें बस नाम बदला गया था, ओके? ये 3 मेन अमेंडमेंट्स हैं जिसके थ्रू आपकी 8 नई भाषाएँ जो ऑफ़िशियल लैंग्वेजेस के नाम पे जोड़ी गई आपके भारत के संविधान में, ठीक है ना? आगे डिटेल में हम और तरीके से डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है वैसे यहाँ पे मैंने, ठीक है? 42nd अमेंडमेंट में सिंधी भाषा को ऐड करा गया। 42nd अमेंडमेंट में सॉरी 21 अमेंडमेंट में आपको सिंधी भाषा को ऐड करा गया। 71 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड करा गया। 92nd अमेंडमेंट में आपका बोडो, डोगरी डोगरी सॉरी गलत स्पेलिंग है यहाँ पे, मैथिली और संथली भाषा को ऐड करा गया और इसी ये जो ओडिया लिखा हुआ है यहाँ पे 96 अमेंडमेंट, इसका नाम बस बदला गया था, ओडिया भाषा ही है ये, ओके? देन बात करते हैं हम 9th शेड्यूल की। 9th शेड्यूल में आपके लैंड रिफॉर्म्स की बात करी गई है। ये कब ब ऐड हुआ? क्योंकि मैंने आपको बोला प्रेज़ेंट जो आपके ओरिजिनली देयर वर 8 शेड्यूल्स, ठीक है ना? बाद में 4 ऐड करेंगे और 9th शेड्यूल पहला शेड्यूल था जो ऐड करा गया था किसमें? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? जो प्रेज़ेंट डे एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, शेड्यूल्स बन चुके थे, उसके बाद जो पहला शेड्यूल कोई ऐड करा गया था न्यूली, तो वो कौन-सा था? 9th शेड्यूल था। ये कब ऐड करा गया? फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपकी 1951 में हुई थी, उसके तहत यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है ना? और आपका 10th शेड्यूल क्या डील करता है भाई? इट डील्स विद डिफेक्शन लॉ। क्या? डिफेक्शन लॉ, यानी कि कोई भी पार्टी से अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है और जीतने के बाद अगर वो किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, तो उसपे क्या लॉ लगेगा सर? एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, जिसके तहत उसकी जो सीट है, उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसकी जो सदस्यता है, उसको रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि वो पार्टी बदल रहा है। वो एक डायलॉग है ना, पार्टी बदल लिया, है ना? तो वैसा ही, ठीक है? तो पार्टी नहीं बदलने देंगे क्योंकि लोगों ने आपको किसी एक पार्टी फेस या फिर ऐसा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ भी होता है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी पार्टी को जॉइन करता है, कब? सर इलेक्शन जीतने के बाद सर, तो उस पे लगेगा एंटी डिफेक्शन लॉ एंड देन ही विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम हिज सीट, ओके? इसीलिए लोग क्या करते हैं? समर्थन देते हैं, वो अपना जो समर्थन दिया करते हैं, वो किसी पार्टी को जॉइन नहीं करते, ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? पंचायत की। इनको ऐड करा गया 73rd अमेंडमेंट से, इसको ऐड करा गया 73rd अमेंडमेंट से। देन आती है म्युनिसिपैलिटीज़, इसको भी ऐड करा गया आपका 74th अमेंडमेंट से, ओके ना? आपने याद करना है कि कौन-सा बच्चे, कौन-सा पार्ट, कौन-सा शेड्यूल किस चीज़ की बात करता है एंड अगर कोई नए ऐड करेंगे, जैसे आपके 9th, 10th एंड 11th ऐड करेंगे, इनको कौन-सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करा गया, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट, ओके? नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे क्या है? हाँ, सोर्सेज़ की बात कर लेते हैं। भारत के संविधान के क्या-क्या सोर्सेज़ हैं, ओके ना? सोर्स क्या है? देखो बच्चे, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्गेस्ट रिटन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके ना? तो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो बच्चे ऐसे तो बन नहीं गया होगा, है ना? बहुत सारी चीज़ें ली गई होंगी या बहुत सारी चीज़ें खुद से ऐड करी गई होंगी, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमने बाहर से कुछ ली, उनका विवरण आपको मैं यहाँ पे देता हूँ। देखो बच्चे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये एक्ट जब इंडिया में आया था, तो ब्रिटिश लोग यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, ओके ना? तो इस एक्ट में कुछ एक चीज़ें थी जिनको संविधान बनाते हुए वैसे ही रखा गया, उनसे इंस्पिरेशन ली। जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है? जैसे सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट, पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना? जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिसर्स ऑफिसेज ऑफ गवर्नर, ठीक है ना? फेडरल स्कीम, यानी कि फेडरल स्कीम। और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चे, दैट इज़ मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। देन बात करते हैं हम किसकी? यूके की, यानी कि ब्रिटेन की। ब्रिटेन से क्या-क्या लिया भाई? ब्रिटेन से हमने लिया, हाँ, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? यूएसए ने। किसने? यूएसए ने। पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला कौन है? यूएसए। पहली करेंसी कौन बनाने वाला कौन है? चाइना। पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे आई सर? चाइना में, ओके ना? तो यहाँ पे देखो, यूके से क्या लिया सर हमने? मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यूके से हमने पार्लियामेंट रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें हमने यूके से ली हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री प्रोविजंस, सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता, ये कौन दिलवाता है? ये पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं कि वो इस पे रूल बना सके। ये भी आपका रूल ऑफ लॉ सर, ठीक है ना? रिट्स, आपकी रिट्स क्या होती है सर? 32 आर्टिकल का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है एंड सर 226 आर्टिकल का यूज़ करके हाई कोर्ट रिट इशू करता है ना? ये 2 चीज़ें अलग-अलग हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे इनको जब इनकी बारी आएगी, ठीक है ना? आगे देखें, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स एंड बाइकैमरल पार्लियामेंट, यानी कि 2 आपके क्या होंगे? हाउसेस होंगे, यानी कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना?
तो ये सब चीज़ें हैं। बच्चे बात करते हैं नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए से। बच्चे यूएसए से मैंने आपको जब प्रेम्बल बता रहा था तब भी मैंने आपको बताया कि प्रेम्बल कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। फंडामेंटल राइट्स भी हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं। सेपरेशन ऑफ पावर भी कहाँ से लिया है, यूएसए से। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब समझते हैं आप? यूनियन के पास अलग पावर्स होंगी एंड सेंटर के पास अलग पावर्स होंगी, ठीक है ना? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि रहेगा, ये भी कहाँ से आया, यूएसए से आया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है ना? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगी, ठीक है ना? जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगी, जुडिशरी पे किसी का भी इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहिए, ठीक है ना? जुडिशियल रिव्यू, अगर जुडिशरी कुछ गलत फैसला सुना देती है तो उस पर रिव्यू भी करा जा सके, ऐसा प्रोविजंस भी कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि कानून की धज्जियां ना उड़ें कहीं पे, ठीक है? तो ऐसा भी कहाँ से लिया हमने, यूएसए से लिया। लेकिन इसका कुछ मतलब और है, वो दैट वुड बी डीप, ठीक है? तो उस पे नहीं जाएंगे हम, सीधे पढ़ेंगे हम। इलेक्शन ऑफ हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट आपका हेड ऑफ स्टेट होगा, ये कहाँ से लिया हमने सर, ये भी यूएसए से लिया। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया, यूएसए से सर। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल, ठीक है ना? तो इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट 61 आर्टिकल आगे चल के पढ़ेंगे हम, ठीक है ना? अभी देखिए कनाडा से क्या लिया सर हमने, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर अपॉइंट्स गवर्नर, रेजिडरी पावर्स ओनली टू सेंटर यानी कि जो बची हुई पावर्स होंगी सेंटर के पास होंगी, ठीक है? एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमने कनाडा से लिया। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, ठीक है ना? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कमर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स, ठीक है? यहाँ पे आयरलैंड का मैंने वो नहीं करा है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपीज और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। जर्मनी से हमने क्या लिया सर, प्रेसिडेंट पावर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज। कौन से ऐसे दो आर्टिकल्स हैं जो राइट हैं जो नहीं सस्पेंड होते हैं, दैट आर 20 एंड 21, ओके? यूएसएसआर यानी कि रशिया से क्या क्या लिया सर हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं सर हमने रशिया से। आंसर आइडल ऑफ जस्टिस, आइडल्स ऑफ जस्टिस जो हमने प्रम्बल में बात करी वो कहाँ से लिया सर हमने, यूएसएसआर से। 5 ईयर प्लान भी सर हमने वहाँ से लिया। फ्रांस से हमने क्या लिया सर, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिकल सिस्टम, एंड लास्ट में सर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। दैट वाज फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपने ये चीज़ समझनी है यहाँ पे कि अभी हमने इस वीडियो में क्या-क्या डिस्कस करा सर, है ना? तो थोड़ा-सा हम उस पे कर लेते हैं। इसके बाद तो सिटीज़नशिप एक्ट है, इसको बाद में करेंगे हम। मैं थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू दे दूँ इसका, ठीक है ना? एक बार खत्म करने से पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। वेट अ सेकंड, ठीक है? तो मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो भी हम करेंगे उसको साथ-साथ में प्रिपेयर भी करते रहना, क्योंकि फिर बर्डन बन जाता है। देखिए बेटा, मैं आपके लिए एक न्यू इनिशिएटिव यहाँ पे लाया हूँ। आपको एक रिदम में वीडियोज़ मिलती रहेंगी, और अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा नहीं लेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि अगर आपको वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आपको एक टाइम पे करने को नहीं मिल रही हैं, वीडियोज़ लिमिटेड मिल रही हैं, तो इससे आपको ये बेनिफिट है कि आप अपनी तैयारी को, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से तैयार कर लें, ताकि नई वीडियो आने से पहले-पहले आप जो पिछला टॉपिक पढ़ चुके हैं उसको प्रिपेयर करके रख पाएँ, ठीक है ना? तो मैंने आपको preamble की बात करी थी, preamble में हमने यहाँ पे preamble का आइडिया कहाँ से आया, लैंग्वेज कहाँ से आई, ये देख लें आप, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अडॉप्ट कब करा गया, इन्फोर्स कब हुआ, क्या-क्या स्टेटमेंट्स दी गई, ठीक है ना? क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स हैं, ये पढ़ना आपने बच्चा, ठीक है? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या-क्या है, ये भी देखना आपने, ठीक है ना? preamble को कब अडॉप्ट करा गया, अमेंड करा गया, एक बार अमेंड करा गया है। 42nd अमेंडमेंट 1976 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोला था। 3 चीज़ें ऐड करी गई थी, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटली पहले 8 थे, आज हमारे के पास कितने हैं, 12 हैं, है ना? तो 12 जो नए 4 ऐड करेंगे वो क्या है सर, है ना? कौन से अमेंडमेंट ने ऐड करा उनको, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? तो यहाँ पे फिर मैंने सोर्सेज की बात करी। तो हर एक सोर्स को आपने ध्यान से कॉपी पे पेन डाउन कर लेना। जिस तरीके से आप यूके लिखेंगे, यूके के आगे यूनाइटेड स्टेट से आए हुए सभी सोर्सेज की आप लिस्ट बना लें, ताकि फिर आप उसको अच्छे से वहाँ से याद कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है ना? आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी ही डेली वीडियोज़ जो है इंटरेस्टिंग और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहेंगी। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।